नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति और मिडिल ईस्ट को लेकर जो अपडेट हैं, तमाम अपडेट्स हैं, उनकी एक बार बात कर ली जाए। इस पर भी नज़र डालेंगे कि आखिर क्या घटनाक्रम रहा, बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो अब ट्रंप को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार थोड़ी है जब वो उनकी बातों को नकार रहे हैं या उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दे रहे हैं या उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। कब कब हाल फिलहाल में कब ये हुआ, इसकी भी थोड़ी सी बात कर ली जाएगी। इधर होर्मुज के बाद लाल सागर में खतरा बढ़ा है। हूथी विद्रोहियों ने ना सिर्फ मिसाइल दाग दी है बल्कि बड़ी धमकी भी दे दी है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा ही हुआ है। इजराइल ने हमले किए, उसके बाद ईरान हमले कर रहा है। ईरान इससे पहले भी जो खाड़ी देश है उनमें से 2-3 जगहों पर हमले कर चुका है, अमेरिका को उसका जिम्मेदार बताते हुए। तो क्या इस वक्त का अपडेट है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हालात तेज़ी से वहाँ पर बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की है और इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी हमले कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की है लेकिन वो नाकाम रहे। नेतन्याहू को तो उन्होंने फ़ोन तक किया था, उसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी बात नेतन्याहू ने नहीं मानी। जवाबी हमले में इस्फहान, तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। इजराइल के मुताबिक ईरान ने सोमवार को उसके कई इलाकों पर निशाना बनाया और इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि हालांकि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम वो काफ़ी मजबूत माना जाता है, तो एयर डिफेंस सिस्टम ने अलर्ट दिया और उसके बाद इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए गए हैं। आईडीएफ ने बताया, ये आईडीएफ के हवाले से जानकारी आ रही है कि पूरे देश में न सिर्फ सायरन के जरिए अलर्ट जारी किया गया बल्कि सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा गया है और जो हमले हैं वो इजराइल की तरफ से किए गए हैं। अच्छा, ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया था, ये क्या घटनाक्रम है, ये बहुत दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। ट्रंप ने एक्सियोस से कहा है कि मैंने अभी बीबी को फ़ोन कर रहा हूँ, बेंजामिन को बीबी भी कहा जाता है, उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जवाबी हमला मत करो, दोनों अपना हमला कर चुके हैं, हमें एक और हमले की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरानी हमलों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, उम्मीद है इजराइल पलटवार नहीं करेगा। अगर बीबी फिर हमला करते हैं तो ये सिलसिला अगले 47 साल या 3000 साल तक चलता रहेगा। चूंकि बयान है तो मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? ये ट्रंप कह रहे हैं। और ये ट्रंप कब कह रहे हैं? जबकि उन्होंने कहा था कि बीबी यानी बेंजामिन तुम हमला मत करना, नेतन्याहू हमला मत करना, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने, उन्होंने हमला किया। और हाल फिलहाल में ऐसे बहुत पुराना इतिहास भी है, लेकिन हाल फिलहाल में लगातार जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो अमेरिका की बात या ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। उनकी लगातार किरकिरी, ट्रंप की लगातार किरकिरी नेतन्याहू करवाते रहे और एक बार फिर उन्होंने वही किया। ट्रंप जबकि ये कह रहे हैं कि ये सिलसिला 47 साल या 3000 साल तक चलता रहेगा, पहले वो हमला करेंगे फिर तुम हमला करोगे, लेकिन ट्रंप नहीं माने, नेतन्याहू नहीं माने और उन्होंने हमला किया है। फॉक्स न्यूज़ से भी बातचीत की ट्रंप ने, ईरान को भी संदेश दिया कि तुमने अपनी मिसाइल चला दी, अब काफ़ी है, बातचीत की मेज़ पर लौटो और समझौता करो। ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ जो फाइनल समझौता है, फाइनल डील जो है वो कुछ दिनों में हो सकती है। अच्छा, ये नया विवाद भड़का कहाँ से? नया विवाद कहाँ से भड़कता है? बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजराइल ने हमला कर दिया था। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने कहा कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल में हुई गोलीबारी के जवाब में की गई। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि वो जवाब देगा। मिसाइल हमले के बाद तेहरान का रुख और सख्त हो गया क्योंकि इजराइल ने हमला किया। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि नाराज़गी भी जाहिर कर दी। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अगर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान या बेरूत पर हमले जारी रखे तो उसे और ज़्यादा कुचल देने वाले हमलों का सामना करना पड़ेगा। ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया था। फिर ईरान ने हमला किया और उसके बाद फिर इजराइल ने हमले कर दिया। IRGC का दावा है कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइल तत्काल लॉन्च के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ने पर इजराइल के ज़्यादा ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, उनके सलाहकार हैं, सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई, उनका कहना है कि हमला युद्ध विराम उल्लंघन और लेबनान के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी है। किसी भी नए कदम का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ये वो घटनाक्रम हो गया। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कब कब ट्रंप की जो बात है वो नेतन्याहू ने नहीं मानी। उससे पहले इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में अपडेट हैं वो सरसरी तौर पर लाइव पेज के जरिए मैं आपको बता देता हूं।
हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले की पुष्टि की है। लाल सागर में भी नई चेतावनी दी गई है। ईरान इजराइल युद्ध में यमन के जो हूथी विद्रोही हैं वो ईरान समर्थित हैं, आप जानते होंगे ये बात। हूथी समूह ये कह रहा है इजराइल पर हमले की पुष्टि करते हुए कि वो इलाके में बढ़ते तनाव का जवाब और कड़े कदमों से देगा। हूथियों का यह भी दावा है कि इजराइल को निशाना बनाकर हमला किया गया है। लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ों को फिर निशाना बनाया जाएगा। ये भड़काने वाले कदम। इजरायली समुद्री आवाजाही पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ा एक और अपडेट है कि इजराइल आर्मी रेडियो जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना का आकलन है कि ईरान के साथ जो मौजूदा सैन्य टकराव है जो पिछले 24 घंटों में ज़्यादा बढ़ा है वो कई दिनों तक जारी रह सकता है। पूरे के पूरे सैनिक एक्टिव कर दिए गए हैं। रिजर्व जो सैनिक रखे हुए थे, रिजर्व फोर्सेस जो ईरान की थी, इजराइल की थी, वो एक्टिव हो गई हैं। ख़ास तौर पर जो वेस्ट बैंक जॉर्डन सीमा है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने भी रविवार सुबह से रिजर्व बलों की बड़े पैमाने पर लामबंदी शुरू कर दी है। यानी इजराइल की तरफ से तो पूरी तैयारी है। फिर ट्रंप फोन करते रहे, क्या फर्क पड़ रहा है। तेल अवीव के एक शख्स पर ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। इजरायली मीडिया की ये रिपोर्ट है। एक व्यक्ति पर ईरान के लिए जासूसी करने का आरोप है। 30 साल का ये व्यक्ति है। कथित तौर पर पैसे के बदले ईरान के लिए सुरक्षा से जुड़े कई काम इसने किए हैं। बेरूत में धमाके सुनाई दिए गए हैं। रॉकेट इंटरसेप्शन की आशंका जताई जा रही है। बढ़ते तनाव के बीच नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुला ली है और वो कैबिनेट की बैठक करेंगे, उसमें चर्चा होगी और जाहिर तौर पर ईरान से होगी। इसके अलावा और भी हमलों का जिक्र किया गया है। अब वापस उस खबर पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि कई बार ऐसा हुआ जबकि नेतन्याहू को रोकने की कोशिश ट्रंप ने की, लेकिन नेतन्याहू ने या तो उसे सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से खारिज यानी बोला जरूर कि हाँ ठीक है हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उसने ईरान पर हमला किया, उसने रिटेलिएट किया, उसने रिएक्ट किया। ऐसे भी कई घटनाक्रम रहे, वो घटनाक्रम आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था कि जो ट्रंप है वो बार बार नेतन्याहू को रोकते रहे, बाकायदा उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन फिर भी जो नेतन्याहू है यानी इजराइल है उसने आखिरकार ये हमला कर दिया। ट्रंप ने बाकायदा फ़ोन किया। फ़ोन काटने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली होगी, पर जब वो राहत की सांस ले रहे थे तब इजरायली वायुसेना ने ईरान पर हमला कर दिया। और जो ईरानी मीडिया है उसके मुताबिक ये हमला कहाँ किया गया है। ये हमला किया गया है तेहरान, कराज, इस्फहान, तबरीज़ और किरमानशाह में ये पूरे हमले किए गए हैं। जो एक ईरान के खिलाफ ये हमले किए गए, जबकि ट्रंप का ये कहना है कि चलो ईरान तुमने हमला कर दिया, अब नेतन्याहू से कहा कि मत करिए भाई, वरना ये 47 साल तक और अगले 3000 साल तक इसी तरह से हमले का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इजराइल नहीं माना, इजराइल ने पलटवार किया। ये ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि ईरान पर जवाबी कार्रवाई रोक दी जाए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता है वो बहुत करीब है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब हिस्ट्री थोड़ी सी आपको जाननी चाहिए कि ये पहली बार नहीं है कि जब ट्रंप की बात नेतन्याहू ने ना मानी हो। हर बार वो इस तरह से करते हैं। कई बार मना करने पर भी वो हमला बोल देते हैं। माफ़ कीजिएगा, नेतन्याहू मना करने के बावजूद, ट्रंप के मना करने के बावजूद, यूएस के मना करने के बावजूद भी हमला बोल देते हैं। ऐसे घटनाक्रम देख लीजिए। सितंबर 2025 में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं की मीटिंग पर मिसाइल हमला किया था। कतर क्या कर रहा था? कतर मीडिएट कर रहा था उस दौरान, और उसी दौरान हमला किया इजराइल ने। यह सितंबर 2025 का घटनाक्रम है। बाद में माफ़ी तक मांगने की नौबत आई थी। नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप के दबाव में उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया और माफ़ी मांगनी पड़ी। भविष्य में ऐसा हमला नहीं करेंगे ये आश्वासन भी उन्होंने दिया था नेतन्याहू ने। मई और जून 2026 में लेबनान को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। ट्रंप बार बार कहते रहे कि हिजबुल्लाह और लेबनान पर बढ़ते हमले ईरान के साथ चल रही बातचीत को बेपटरी करेंगे। ट्रंप इजराइल से कहते रहे कि वो हमला रोकें। 1 जून को तो हालात इतने बिगड़ गए कि ट्रंप ने फ़ोन पर जो नेतन्याहू ने जमकर फटकार लगाई, ये तक नौबत आ गई थी। इसके अलावा 7-8 जून का जो घटनाक्रम है, जो अभी हाल फिलहाल का 24 घंटे पहले का घटनाक्रम है, ईरान की मिसाइलों के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया कि भाई देखो हमला मत करना, अमेरिका और ईरान के बीच जो डील है, जो समझौता है, वो एकदम फाइनल लेवल पर पहुंचने वाला है। बावजूद इसके इजराइल की तरफ से हमला कर दिया गया। अच्छा, ट्रंप के सिर्फ दूसरे कार्यकाल में ऐसा हो रहा हो, ऐसा नहीं है। 2018 से 2020 के बीच, 2018 और 2020 के बीच सीरिया में ईरानी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हथियार काफिले
और मिसाइल फैसिलिटी पर सैकड़ों हमले किए गए थे। ट्रंप बड़े क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहते थे, सतर्कता की सलाह दे रहे थे, लेकिन इजराइल ने अपने सुरक्षा आकलन के आधार पर अभियान जारी रखा। अब बात यह आती है कि ऐसा क्यों होता है, इजराइल इस तरह से क्यों करता है, क्यों वो किसी बात को नहीं मानता है, वो भी जान लीजिए। इजराइल की जो घरेलू सोच है, राजनीति है और सुरक्षा सोच, वो इसके इर्द गिर्द, इसके आड़े आती है। नेतन्याहू की जो सरकार है वो खुद की सरकार नहीं चला रहे हैं, वो एक ऐसे समझ लीजिए कि बैसाखियों के सहारे वो सरकार चल रही है। और वो बैसाखियां क्या हैं? वो बैसाखियां ये हैं, नेतन्याहू की सरकार दक्षिणपंथी सहयोगियों के सहारे टिकी है। और दक्षिणपंथी जो पार्टियां हैं उनका विचार क्या है? उनका विचार है ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख रखना। तो अपनी राजनीति बचाने के लिए ट्रंप की बातों को बार बार खारिज करते हैं, यूएस की बातों को बार बार खारिज करते हैं। ट्रंप की प्राथमिकता ईरान के साथ समझौता है, क्षेत्रीय स्थिरता है और अमेरिका के अपने खुद रणनीतिक हित हैं। इसीलिए बार बार ट्रंप चाहते हैं कि भैया ये मामला रुक जाए। अंदर खाने उनकी भी स्थिति कमजोर है। नेतन्याहू इसी वजह से मना कर रहे थे। अच्छा, इजराइल का जो सुरक्षा तंत्र है वो ये मानता है कि ईरान और उसके सहयोगी समूहों पर लगातार सैन्य दबाव बनाए रखना जरूरी है, जिसको अपन बोलते हैं अपनी भाषा में हड़का के रखना। इस तरह के लोगों को हड़का के रखना है, ये माइंडसेट है इजराइल का। और यही वजह है कि वो लगातार एक सैन्य दबाव बनाए रखता है। और यही सुरक्षा आकलन है कि ट्रंप मना कर रहे हैं कि हमला मत करो, लेकिन अगर इजराइल को लगता है, नेतन्याहू को लगता है कि नहीं हमला तो करना है, तो वो हमला करके ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका फर्स्ट ही अमेरिका फर्स्ट सोचता है, इजराइल फर्स्ट, उससे बड़ा वाला इजराइल फर्स्ट है। तो ये पूरे अपडेट हो गए, हमले के सिलसिले हो गए, तनाव फिर से लगातार बढ़ रहा है और अब हूथी एक्टिव हो गया है। हूथी का कहना, यमन का जो हूथी है, उनका कहना यह कि वो लाल सागर में इजरायली जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो जो लग रहा था कुछ घंटे पहले तक, 24 घंटे पहले तक कि जो तनाव लगभग खत्म होने वाला है, अब वो तनाव फिर से उसी चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी मिडिल ईस्ट के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।